तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। आखिरकार ये परिसंचरण तंत्र है क्या? हम लोग किसे कहेंगे परिसंचरण तंत्र? देखिए, हमारे शरीर में जितने परिवहन का काम होते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, और हम जितना खाते हैं यानी कि पौष्टिक पदार्थों का परिवहन, मिलकर परिवहन करने में जो जो अंग मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सांस को छोड़ रहे हैं, तो क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग छोड़ रहे हैं तो डायरेक्टली थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहे हैं। अब पूरा बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करेगा, तो जो लाने का काम करेगा, जो जो अंग लाने का काम करेगा, तो ये ला के किसको दे देगा? एल्वेओली को, यानी कि लंग्स को दे देगा। अब हम लोग खाना ना खाए हैं, ऑटोमेटिक हमारा जो खाना है ग्लूकोज के रूप में स्टोर है, यानी कि जितने न्यूट्रिशन है उस सब को पूरा बॉडी में लेके कौन जाएगा? जो अंग जाएगा, उसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। यानी कि हमारे बॉडी में से अपशिष्ट पदार्थ को लाने में जो अंग काम करता है, या न्यूट्रिशन को यानी कि भोजन को ले जाने में जो अंग काम करता है, उसे ही क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उन सभी अंगों को मिला के क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हम लोग हार्ट को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हार्ट को पढ़ते हैं। तो एनिमल में भी परिसंचरण तंत्र होता है और प्लांट में भी क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एनिमल्स का देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे? प्लांट का देखेंगे। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र हम लोग किसका देखेंगे? एनिमल का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लांट का देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एनिमल का परिसंचरण तंत्र। अब बात आता है कि कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यानी कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र। एक क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र। एक होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा का क्या होता है? क्लोज परिसंचरण तंत्र यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। और एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ओपन परिसंचरण तंत्र को हिंदी में क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? क्लोज परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में क्लोज परिसंचरण तंत्र। और मिश्रित परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? और मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? और ये सब किस में पाया जाएगा? एनिमल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? एनिमल में। तो ये जो एनिमल में परिसंचरण तंत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ओपन यानी कि खुला, क्लोज यानी कि बंद, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र। ये 3 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होता है। अब बात आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में होगा, क्लोज परिसंचरण तंत्र किस में होगा
होगा और मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र किसमें होगा। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होगा, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें होगा और मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसमें होगा। देखिए समझिए, जिसका एस्केलेटिंग सिस्टम यानी कि जिसका हड्डी बाहर रहेगा उसमें क्या रहेगा, खुला परिसंचरण तंत्र। जिसका हड्डी बाहर रहेगा यानी कि जिसका स्केल बाहर रहेगा उसमें क्या रहेगा, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में वायर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि नस की आवश्यकता नहीं होती है। खुला परिसंचरण तंत्र में ब्लड में क्या होता है, प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वायर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक को ले जाने के लिए वायर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे ब्लड को ले जाने के लिए एक नली की आवश्यकता पड़ती है, ठीक नहीं है, जिसे वेन्स कहते हैं, नस कहते हैं। तो जो ओपन होते हैं ना, जो खुला परिसंचरण होते हैं, तो जिसका कंकाल क्या होता है, बाहर होता है, उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र। उसके ब्लड में कोई फ्लो होगा ही नहीं, कोई फ्लो नहीं होता है उसके ब्लड में। जैसे तेलचट्टा को इसे धक्के उठाइएगा तो उसका सब ब्लड का हो जाएगा, नीचे लटक जाएगा। तेलचट्टा का मुंह देखे हैं, तेलचट्टा का मुंह ऐसे पकड़िए और ऐसे क्या कीजिए, उठाइए और देखिए उसमें क्या होगा, सब ब्लड एक तरफ आ जाएगा, यानी क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें। मच्छर देखें आप लोग, मच्छर को देखिएगा ना, तो मच्छर जो ब्लड को पीता है ना, ब्लड को जो मच्छर पीता है वो टोटल ब्लड को कहां लेके चल जाता है, पीछे, और पीछे उसका जो टंकी होता है उसमें क्या करता है, ब्लड को भर लेता है। तो मच्छर में क्या होता है, स्केल बाहर होता है, यानी कि कंकाल क्या होता है, बाहर होता है। अब आप कहिए कि अरे सर मच्छर का कंकाल हम कैसे जानेंगे कि बाहर होता है। आप कभी देखिए मच्छर आपको काटा उड़ा होगा तो ऐसे मारे होंगे, तो उसको हल्का लगा होगा तो उसका दाग उठ गया होगा आपके ऊपर, तो आपके ऊपर क्या हो गया, शरीर के ऊपर क्या हो गया, दाग उठ गया होगा, और वो क्या हो गया होगा, उड़ गया होगा, ठीक ना। तो ये उसमें क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि मच्छर में स्केल क्या होता है, बाहर होता है, और वो टोटल ब्लड को कहां लोड कर लेता है, वो अपना पीछे वाला जो भाग होता है उसमें लोड कर लेता है। हालांकि मच्छर कभी खून नहीं पीता है, फीमेल मच्छर खून पीती है, उसका भी पीने का क्या है, मजबूरी है। फीमेल मच्छर को खून पीने का मजबूरी है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पालने के लिए क्या करती है, खून पीती है, नहीं तो अदरवाइज कोई मच्छर खून नहीं पीता है। मच्छर बहुत सीधा साधा होता है। मेल मच्छर, मेल हर जगह अच्छा होते हैं, ठीक। अब ये खुला परिसंचरण तंत्र समझ गए। अब होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज परिसंचरण तंत्र। तो जिसका कंकाल देखिएगा ना, यानी कि जिसका हड्डी के ऊपर मांस रहेगा उसमें क्या रहेगा, बंद परिसंचरण तंत्र रहेगा, क्लोज रहेगा। जैसे मान लो हम लोगों में कौन सा परिसंचरण तंत्र है, क्लोज, क्योंकि हम लोग का हड्डी के ऊपर क्या है, मांस है, और जिसका बाहर हड्डी रहता है तो हड्डी के ऊपर मांस ही नहीं पाया जाता है, तो उसमें क्या रहेगा, हजाना के हड्डी बाहर उसमें खुला, और जाना के हड्डी अंदर उसमें बंद। यानी कि जिसका कंकाल अंदर उसमें बंद परिसंचरण तंत्र, और जिसका कंकाल बाहर उसमें क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। तो समझ में आया खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़े। अब एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। क्या होता है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, यानी कि उसमें दोनों पाया जाएगा, खुला भी पाया जाएगा और बंद भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, खुला भी पाया जाएगा और बंद भी पाया जाएगा। यानी कि ब्लड को ले जाने और ले आने के लिए नस भी रहेगा और नस नहीं भी रहेगा, यानी कि मिक्स में दोनों काम हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। जैसे कछुआ के पैर में बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज परिसंचरण तंत्र, और शरीर में खुला परिसंचरण तंत्र। मछली देखें, मछली में मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप लोग समझे तीनों परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। खुला यानी कि ऐसे समझिए, घर में 3 बच्चे हैं, एक पूरा खचरा है, एक खूब बढ़िया है, और एक में दोनों लक्षण आ गया है। तो जो पूरा खचरा है क्या है, खुला,
और जो बढ़िया है बंद परिसंचरण तंत्र, और जो खचरो है बनियो है उसमें दोनों लक्षण है, वो क्या है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब परिसंचरण तंत्र तो हम समझ गए, हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र हम लोग को पढ़ना है। पूरा हमारे शरीर में ब्लड को ले आने के लिए और ले जाने के लिए दो नली है। यानी कि आपके घर में आप लोग पानी बहाते हैं, तो पानी बहाने के लिए क्या करते हैं? आप लोग नाला लगाते हैं। तो एक होता है बढ़िया पानी, जो आप लोग को मोटर ये क्या बोलते हैं, ऊपर आप लोग टंकी उनकी बैठा के रखते हैं, उस टंकी से पानी आती है, तो वो पानी एक नली के द्वारा आती है। फिर आप लोग उस पानी को यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो वेस्ट पानी यानी कि गंदा पानी, वो गंदा पानी की एक अलग नाली से जाता है। तो जो हम लोग घर में जिस पानी को यूज करते हैं, जो जैसे दो पानी को यूज करने के लिए, एक लाने के लिए और एक निकालने के लिए दो नाली पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने और ले आने के लिए, हमारे शरीर में ब्लड को ले आने और ले जाने के लिए दो नाली पाए जाते हैं। उस दोनों नाली का नाम क्या है? वेन्स, नस। वो दोनों नाली को क्या कहते हैं? नस। यानी कि नस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे हम बतलाएं कि पानी लाने के लिए कितने नल? दो, एक लाएगा शुद्ध और एक ले जाएगा अशुद्ध। वैसे ही हमारे शरीर से ब्लड को लाने के लिए कितने नाली? दो। कितने नाली? दो। यानी कि कितने नस? दो। एक क्या लाएगा? शुद्ध और एक अशुद्ध। तो नस कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि इसको रक्त, ये क्या नस, इससे हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिका। रक्त वाहिका, रक्त वाहिका। कितने रक्त वाहिका? दो। कितने रक्त वाहिका? दो। पूरे शरीर में रक्त वाहिका कितना? दो। आई दोनों रक्त वाहिका क्या करेगा? एक को ले आएगा शुद्ध और एक को ले जाएगा, ले आएगा एगो क्या? अशुद्ध, और ले जाएगा शुद्ध। एक से आएगा अशुद्ध और एक से जाएगा क्या? शुद्ध। एक में होगा अशुद्ध और एक में होगा शुद्ध। अब बात आता है कि अशुद्ध ब्लड कौन है और शुद्ध ब्लड कौन है। तो सबसे पहले जो हमारे दो रक्त वाहिका पाए जाते हैं, तो कौन कौन पाए जाते हैं? तो एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। यानी कि रक्त वाहिका कितना? दो। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेन्स और इसे आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। वेन्स और आर्टरीज। पूरे हमारे बॉडी में रक्त को लाने और ले जाने के लिए कितने नाली पाए जाते हैं? दो। दोनों नाली का नाम क्या है? सीरा और धमनी। दोनों नाली का नाम क्या है? सीरा और धमनी। एक का नाम है सीरा और एक का नाम है धमनी। अब ये जो सीरा होता है ना, सीरा से जाता है अशुद्ध रक्त। सीरा से क्या जाता है? अशुद्ध रक्त। और धमनी से क्या जाता है? शुद्ध रक्त। यानी कि सीरा से कहा जाएगा इम्प्योर ब्लड और धमनी से कहा जाएगा प्योर ब्लड। यानी कि इंग्लिश में शुद्ध को क्या कहते हैं? प्योर। इंग्लिश में शुद्ध को क्या कहते हैं? प्योर। और सीरा को क्या कहते हैं? इम्प्योर। क्या कहते हैं? इम्प्योर। समझिए, हिंदी बड़ी इसका उटपटांग है। सीरा को क्या कहते हैं? वेन्स। धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरीज। वेन्स से कहा जाएगा इम्प्योर ब्लड आएगा। वेन्स से कहा जाएगा, वेन्स में कौन सा ब्लड आएगा कि जाएगा? यहां छोड़िए, वेन्स में कौन सा रक्त पाया जाएगा? इम्प्योर यानी कि अशुद्ध। और धमनी में कौन सा? शुद्ध यानी कि प्योर। आर्टरीज में कौन? तो प्योर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए। अब ये जो सीरा होता है ना,
सीरा, ये सीरा को समझिए, पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त को लेके आएगा कौन? सीरा। और ले आके कहां देगा? हार्ट के पास। ले आके कहां देगा? हार्ट के पास। यानी कि हमारे शरीर से पूरा अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। कौन सा ब्लड मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। अभी पूरा शरीर से एकदम खोर उखोर के ले आएगा कौन? वेन्स, यानी कि सीरा। तो सीरा क्या चीज को लेके आएगा? अशुद्ध को। क्या चीज लेके आएगा? अशुद्ध को। और लेके आके कहां दे देगा? हार्ट को। अब हार्ट को ले आकर दिया और हार्ट में शुद्ध ब्लड हो गया। हार्ट आया और हार्ट में क्या हो गया? एक तरफ हार्ट में होता है ना, तो एक तरफ अशुद्ध होता है और एक तरफ शुद्ध होता है, तो आया अशुद्ध के तरफ। फिर अशुद्ध कहां चला गया? फेफड़ा के पास। और फेफड़ा से फिर आया कहां? हृदय में। अब फेफड़ा से जैसे आता है हृदय में तो शुद्ध। तो अभी फेफड़ा में कौन सा नस लेके जाता है, कौन नहीं लेके जाता है, यहां मत समझिए, केवल अभी समझिए कि पूरा शरीर से शुद्ध ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कौन लाता है? सीरा। लेके आएगा पूरा शरीर से अशुद्ध को? सीरा। अब फिर शुद्ध को लेके जाएगा पूरा शरीर में? धमनी। शुद्ध को लेके जाएगा कौन? धमनी। पूरा अशुद्ध को लेके आएगा? सीरा। लेके आएगा सीरा। लेके जाएगा शुद्ध को? धमनी। लेके आएगा सीरा। लेके आएगा सीरा तो क्या लेके आएगा? अशुद्ध। और लेके जाएगा धमनी। धमनी कौन लेके जाएगा? शुद्ध। धमनी क्या लेके जाएगा? शुद्ध। लेके आएगा सीरा? अशुद्ध। लेके गया धमनी? शुद्ध। सीरा लाया? अशुद्ध। धमनी ले गया? शुद्ध। सीरा लाया? अशुद्ध। धमनी ले गया? शुद्ध। ये कहां से ला रहा है? पूरा बॉडी से। और लेके कहां जा रहा है? पूरा बॉडी में, ई नहीं कि एक जगह। अब आप लोग का डाउट होगा कि सर लड़की में भी यही प्रक्रिया होता होगा? हाँ, लड़की में भी यही प्रक्रिया होता है, भले दिमाग थोड़ा कम होता है लेकिन प्रक्रिया सब यही होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि लेके आया शुद्ध अशुद्ध कौन? सीरा। और लेके जा रहा है शुद्ध। आखिरकार ये ब्लडवा शुद्ध कैसे हो रहा है कुछ आइडिया? ये ब्लडवा शुद्ध कैसे हो रहा है? तो यही में याद रखिएगा, दो और अपवाद स्वरूप नस पाए जाते हैं। एक का नाम है, दो और अपवाद स्वरूप नस पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है फुसफुस सीरा। फुफ्फुस सीरा। और दूसरा का नाम है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा, फुसफुस धमनी, ये दोनों का विपरीत काम ये करता है, उल्टा। ये अशुद्ध ले जाता है ना, तो क्या ले आएगा? शुद्ध को ले आएगा। ये अशुद्ध लाता है तो ये शुद्ध लाएगा। क्या लाएगा? शुद्ध लाएगा। और ये शुद्ध ले जाता है तो क्या लेके आएगा? अशुद्ध को लेके आएगा। यानी कि फेफड़ा यानी कि लंग्स, फेफड़ा और हृदय को जोड़ने का काम कौन करता है? फुसफुस सीरा और फुसफुस धमनी। कौन करता है? फुफ्फू सीरा और फुसफुस धमनी, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? फुसफुस सीरा और फुसफुस धमनी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरीज। सीरा को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। और धमनी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। सीरा को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अभी दोनों पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है? हृदय को और लंग्स को जोड़ता है। क्या करता है? हृदय को और लंग्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स।
अब आप देखिए पूरा शरीर से खखोर के लेके आया कौन? लेके आया सीरा। सीरा लेके दे दिया हॉट को। अब किस चेंबर में आया नहीं आया यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, चेंबर पढ़ाएंगे स्पेशल। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझिए। पूरा शरीर को लेके आया खखोर के कौन? सीरा। लेके आया सीरा। अब सीरा लेके आया और लेके आया दे दिया हॉट को। अब हॉट शुद्ध होने के लिए कहां भेजेगा? फेफड़ा के पास, क्योंकि फेफड़ा ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक शुद्ध ब्लड होगा नहीं। ऑक्सीजन कहां मिलेगा? लंग्स के पास। तो रख ले कौन है? एल्वेओली। बतलाए थे डंपिंग जगह गोदाम है एल्वेओली। वो क्या करेगा? लेगा। अब जैसे ही ये किसके रास्ते से जाके जाएगा? फुसफुस सीरा के, सॉरी फुसफुस धमनी के रास्ते। अब यहां तो अशुद्ध आ गया हृदय में, और हृदय से फेफड़ा तक लेके कौन जाएगा? हृदय से फेफड़ा तक कौन लेके जाएगा? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक लेके जाता है। यानी कि अशुद्ध रक्त को सीरा ला के छोड़ दिया हॉट में, हृदय में, और उस हृदय से लेके जाएगा फुसफुस धमनी लंग्स के पास। लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा तो हो जाएगा शुद्ध। उस शुद्ध को लेके आएगा फुसफुस सीरा हृदय के पास। हृदय लेके आया, खूब बढ़िया रखेगा, एक के आली बिगेगा तो उसको बिगेगा कहां? बिगेगा धमनी के पास। धमनी लेके पूरा शरीर में उसको क्या कर देगा? शुद्ध को पहुंचा देगा। और शुद्ध को लेके आया सीरा, हॉट को दिया, और इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी लेके चल गया लंग्स के पास। लंग्स उसको शुद्ध किया, उस शुद्ध रक्त को फुसफुस सीरा लेके चल आया हॉट के पास। हॉट एक क्याली सबको भेज दिया कहां? धमनी के द्वारा। कहां भेज दिया? धमनी के द्वारा पूरा ब्लड में। कहां भेज दिया? धमनी के द्वारा पूरा ब्लड में भेज दिया। ये जो हमारा हृदय होता है ना, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? चलिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोगों को खूब अच्छा से समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए जो हृदय होता है ना, हृदय बाएं तरफ झुका रहता है। किधर झुका रहता है? बाएं की तरफ झुका रहता है। और जो हृदय बाएं की तरफ झुका रहता है और हॉट के ठीक नीचे पाया जाता है। और हृदय ज्यादा बड़ा नहीं है, हृदय एकदम छोटा है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। क्या होता है वजन? हॉट का 300 ग्राम वजन होता है। कितना होता है हॉट का वजन? 300 ग्राम हॉट का वजन होता है। कितना वजन होगा? 300 ग्राम। हॉट इतना छोटा रहता है। हॉट अगर किसी भी अगर बच्चा जो होता है ना, जैसे देखिए फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर होने के बाद क्या निर्माण करेगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट निर्माण करेगा तो सबसे पहले जो भ्रूण बनता है ना, तो उसमें बच्चा का सबसे पहले हार्ट का निर्माण। चौथा वीक में क्या हो जाता है? हार्ट बन जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? हार्ट के स्पीड को नापता है। बच्चा में लगभग 150 बार क्या करता है? धड़कता है। लेकिन एक वयस्क मानव में क्या होता है? 70 से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक बार धड़केगा तो कितना ml रक्त को पंप करता है? 70 ml रक्त को पंप करता है। और 1 मिनट में कितना करेगा? 5.5 लीटर रक्त को पंप करेगा। मेल में 5.5 और फीमेल में 5। फीमेल में ऑलरेडी, फीमेल में जो यानी कि महिला में क्या? 5। महिला में ऑलरेडी हर चीज मेल से कम ही होता है। वजन एक ही चीज ज्यादा होता है, फैट, वो भी 20% ज्यादा होता है, नहीं तो और चीज क्या होता है? कम ही होता है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये धमनी और सीरा भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? धमनी और सीरा भी कई प्रकार के होते हैं। महाधमनी क्या होगा? महाधमनी, धमनी छोटी धमनी, जो सबसे बड़ा होगा महाधमनी, सबसे बड़ा होगा महाधमनी, उससे छोटा होगा धमनी, या सबसे छोटा होगा छोटी धमनी, सबसे छोटा होगा छोटी धमनी। वैसे ही सीरा में सबसे मोटा होगा सीरा, ओकरा से छोटा होगा सबसे बड़ा होगा महासीरा, ओकरा से छोटा होगा सीरा, और सबसे छोटा होगा छोटी सीरा। सबसे छोटा होगा छोटी सीरा, सबसे छोटा होगा
छोटी सिरा, ठीक। और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है केसिकतो, कैपिलरी। यानी कि ब्लड जहां से घूमता है ना, ब्लड जहां से घूमता है तो वहां एकदम पातर पातर नस पाया जाता है, एकदम पतला 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 नस पाया जाता है, ठीक ना। उसी नस को क्या कहते हैं? कैपिलरी। क्या कहेंगे? कैपिलरी। क्या कहेंगे? कैपिलरी कहेंगे। कैपिलरी क्या करता है तो समझिए, कैपिलरी धमनी और शिरा को जोड़ता है। कैपिलरी धमनी और शिरा को जोड़ता है कैपिलरी। देखिए हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए देखिए, ये आपका हो गया हृदय। हृदय से शुद्ध कहां जाएगा? धमनी में, महाधमनी। महाधमनी के बाद कहा जाएगा? धमनी में। धमनी के बाद कहां जाएगा? छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद ब्लड कहां चल जाएगा? केशिका में, कैपिलरी जिसको इंग्लिश में बोलता है, केशिका। केशिका में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? केशिका। केशिका में चला जाएगा। और केशिका से फिर क्या हो जाएगा? ब्लड लौटेगा। तो कहां लौटेगा? छोटी धमनी, छोटी शिरा। शिरा के बाद कहां लौटेगा? छोटी शिरा के बाद फिर शिरा में। फिर शिरा के बाद कहां लौटेगा ब्लड? महाशिरा। महाशिरा के बाद फिर ब्लड कहां चला जाएगा? हृदय में। ब्लड ऐसे ही पंप करता है, ब्लड ऐसे ही क्या करता है? जाता है और आता है। यानी कि जहां शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता है, कहां मिलता है? कोशिका तक। शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहां मिलता है? कोशिका तक। केशिका में, कोशिका तक नहीं, केशिका में। जी आंख देख रहे हैं ना, आंख का जो उजला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एस्क्लेरा। आंख का जो उजला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एस्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क्लेरा। ये जो आंख का सबसे ज्यादा उजला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? एस्क्लेरा। एस्क्लेरा में देखिएगा, जब आप ज्यादा जग जाइएगा ना, जब आप ज्यादा जग जाइएगा तो आपका एस्क्लेरा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि नसें क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। चाहे ऐसे खूब चियार के ऐसे देखिएगा ना, ऐसे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है दिखाई? खूब बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा मेरे एस्क्लेरा में कैपिलरी। एकदम कैपिलरी देखिए, लाल लाल दिखाई देता है, एकदम पतला पतला। यहां नस पाया जाएगा, एकदम पतला पतला। क्या पाया जाएगा? पतला पतला नस पाया जाएगा। और उस नस से क्या हो जाता है? ब्लड वापस आ जाता है, फिर जाता है हृदय में, फिर हृदय बिकता है, फिर यही प्रक्रिया चलते रहता है, निरंतर यही प्रक्रिया चलते रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहां मिलते हैं? तो कैपिलरी में, केशिकत्व में। केशिकत्व नहीं, केशिका में। किसमें मिलता है? केशिका में। कहां मिलेगा? केशिका में मिलेगा। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप एक बात बतलाइए, ये तो ब्लड ले रहा है और ब्लड को क्या कर रहा है? दे रहा है। लेता है हार्ट हमारे शरीर से कितना? 80 के स्पीड से। ब्लड हमारे शरीर से, ब्लड को हमारे शरीर से हार्ट कितना के स्पीड में लेता है? 80 के स्पीड में। लेगा कितना के स्पीड में? 80 के स्पीड में। यानी कि ये जो है ना, तो ये कितना ब्लड कितना के स्पीड में जाएगा? 80 के स्पीड में। कितना के स्पीड में जाएगा? 80 के स्पीड में। अब बिगेगा कितना के स्पीड में? 120 के स्पीड में। लेता है 80 के स्पीड में।
बीगता है 120 के स्पीड में। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेगा कितना हृदय, कितना के स्पीड में, 80 के स्पीड में। बीगेगा कितना के स्पीड में, 120 के स्पीड में। देखिएगा, मम्मी को जानते हैं आप लोग, सब कोई अपना अपना मम्मी को बढ़िया से जानता होगा। आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। जब आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो मम्मी क्या करती है, आपको बुलाती है, आओ आप पैसा देने चल जाओ स्कूल। नहीं मारेंगे, आज स्कूल तुम मत जा, नहीं मारेंगे। तब वो पैसा दिखाएगी, चॉकलेट दिखाएगी। हम लोग एक देख बढ़ते हैं, सोचते हैं कहीं मारेगी नहीं ना, पहले फिर बोले ना नहीं मारेंगे, आओ। तो हम लोग धीरे धीरे आते हैं। क्या आते हैं, धीरे धीरे हम लोग आते हैं। खूब बढ़िया से पकड़ के इतना जोर से मारते हैं कि हम लोग कहाँ भागते हैं, दौड़ के भागते हैं, कहाँ, स्कूल में। तो वही जो हमारे शरीर में है ना, ये ब्लड को लेता कितना से है, हृदय 80 से। खूब बढ़िया से प्यार से बुलाता है, कहता है कि आओ, और एकदम ले आके मारता है एक लात। कितना, ऐसा लात मारता है कि 100 स्पीड से भागता है, 120 के स्पीड से भागता है। तो ब्लड हमारे शरीर में आता है कितना के स्पीड से, 80 के स्पीड से। जाता कितना के है, 80। और आता कौन ब्लड है, प्योर की इम्प्योर। तो इम्प्योर यानी कि अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कितना लेगा, 80। और शुद्ध रक्त कितना में बिगेगा, 120। लेगा कितना में, 80 में। बिगेगा कितना, 120। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। बिकता क्या चीज को है, ब्लड को। आइए 80 का स्पीड यानी कि प्रेशर कितना का लगाएगा, 80 का, यानी कि सॉरी लेगा कितना, 80। तो प्रेशर कितना का लगाएगा, 80 का। बिगेगा कितना, 120, यानी कि प्रेशर कितना का लगाएगा, 120 का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि एक सामान्य मनुष्य का बीपी, इसे ब्लड प्रेशर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, बीपी। बीपी कितना होना चाहिए, 120/18। कितना होना चाहिए, 120/80। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। 120/80। अब आप एक बात बतलाइए, अब लेता है कौन, आता कौन नस से है, ब्लड सीरा से। तो सीरा में स्पीड ज्यादा कि कम, कम। तो सीरा की नस में ब्लड का प्रेशर ज्यादा लगेगा कि कम, कम। तो जो सीरा होता है ना, सीरा, जो सीरा होता है, समझिए सीरा, सीरा में प्रेशर कम होता है। इसलिए ये नस क्या होता है, धमनी की अपेक्षा क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, धमनी की अपेक्षा कमजोर होता है। क्या होगा, कमजोर होगा। सीरा में प्रेशर कम लगेगा तो धमनी की अपेक्षा सीरा क्या रहेगा, कमजोर पाया जाएगा। और ये ऊपर पाया जाता है, कहां पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ये वाला नस देखिए, ये वाला जो नस है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो नस है ना, ये क्या है, सीरा है। और सीरा कहां पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। तो सीरा हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो सीरा कहां पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। सीरा का रंग हल्का हरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हरा। सीरा का कलर कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देता है। सीरा का कलर कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2 रहता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, हरा। और इसमें स्पीड कम होता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है, ब्लड वाला लौट जाता है, घुसिया का ब्लड कहा जाता है, लौट जाता है, कहता है हम नहीं जाएंगे। तो उसके लिए इसमें क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। और इसका व्यास क्या होता है, धमनी से कम होता है। व्यास क्या होता है, कम होता है। किसके अपेक्षा, धमनी की अपेक्षा। हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं, धमनी से। किससे तुलना कर रहे हैं, धमनी से। देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें लगेगा, धमनी में। तो सबसे मजबूत कौन रहेगा, धमनी। धमनी क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। धमनी का व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। धमनी क्या होता है, मजबूत। लिख दे रहे हैं, धमनी क्या होगा, मजबूत। कौन मजबूत, कौन होता है, धमनी। व्यास काना का अधिक होता है, धमनी का। व्यास यानी कि डायमीटर अधिक काना का होगा, धमनी का।
धमनी में कोई कपाट नहीं पाया जाता है, क्योंकि इतना ना इसमें स्पीडे जाता है कि इसकी कपाट की आवश्यकता नहीं है। इसमें ब्लड वापस होने के चांसेस कम होते हैं। ब्लड वापस होने का चांस क्या होता है? कम होता है। ब्लड वापस होने का चांस क्या होता है? कम होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आएगा? ठीक, आप लोग खूब अच्छा से वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। चलिए, अब आज भर हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।